हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी। आप मेरी वीडियोस तो देख लेते हो पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक या फिर डिसलाइक करते हो। एटलीस्ट लाइक या फिर डिसलाइक तो करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं मेलिना मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो 2000 में रिलीज हुई थी। तो मूवी स्टार्ट होती है जिसमें दिखाया जाता है कि इटली के सोल्जर्स अनाउंसमेंट करते हैं कि आज वहाँ के लीडर्स लोगों से बात करेंगे। अगले सीन में दिखाता है कि रोनाटो नाम के लड़के को एक साइकिल मिलती है और वो बहुत खुश होता है। रोनाटो अपनी साइकिल लेकर अपने दोस्तों को दिखाने जाता है और वो लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और रोनाटो को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद मेलिना वहाँ से गुजरती है और उसे देखने के लिए सारे लड़के लाइन में बैठ जाते हैं। रोनाटो उसे पहली बार देख रहा होता है और उसे बस देखता ही रहता है। फिर उससे कुछ नया चीज के बारे में पता चलता है। रोनाटो और उसके फ्रेंड्स साइकिल लेकर भागते हैं कि वो लोग उसे आगे जाकर और भी अच्छे से देख सके। यहाँ रोनाटो को पता चलता है कि मेलिना शादीशुदा औरत है और उसका हस्बैंड आर्मी में है और वो अकेली रहती है। अब अगले सीन में मेलिना के पिता को दिखाया जाता है जो एक टीचर होते हैं और वो दोनों कान से बहरे भी होते हैं। तभी एक स्टूडेंट सर से बोलता है कि बहरे बुढ़े, क्या मैं तेरी बेटी को गले लगा सकता हूँ? तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, और सब उन पर हंसने लगते हैं। अब रात हो चुकी है। अब रोनाल्डो मेलिना को याद कर रहा है और वो अपने आप को काबू में नहीं कर पाता। अगली सुबह वो साइकिल लेकर मेलिना के घर के सामने पहुंच जाता है और वहाँ मेलिना उसे बुलाती है और कहती है जाओ मेरे लिए सिगरेट लेकर आओ, और पैसे को नीचे गिरा देती है। वहाँ रोनाटो मेलिना के बॉडी को बहुत करीब से देखता है, लेकिन ये रोनाटो की इमेजिनेशन होती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोनाटो पैंट लेकर टेलर के पास आया है उसकी फिटिंग करवाने। टेलर उससे कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये तुम्हारे पापा की पैंट है। रोनाटो उसे कहता है कि आप अपना काम कीजिए ना। फिर रोनाटो के पिताजी को पता चलता है कि वो उनका पैंट फिटिंग कराकर अपने साइज का कर लिया है, तो वो उसे बहुत मारते हैं और रोनाटो से कहते हैं कि जिस दिन तुम उनके लीडर के स्टैचू को तोड़ देगा उसे उस दिन ये फुल पैंट देंगे। अब रात हो चुकी है। रोनाटो मेलिना के घर पहुंच जाता है और एक दरवाजे के छेद में से उसको देख रहा होता है जहां उसे उसके हस्बैंड का फोटो दिखता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोनाटो बाल कटवाने आया है और यहाँ पर वो बार्बर की दूरबीन चुरा लेता है और दूरबीन से मेलिना को देखने लगता है। वो उसके हर बॉडी के पार्ट्स को घूरता है। फिर उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेलिना अपने हस्बैंड के फोटो के साथ डांस कर रही है। रोनाटो ये सब छुप कर देख रहा होता है। अगले दिन रोनाटो दुकान जाकर वही गाने की कैसेट को खरीदता है और रात होते ही अपने घर पे वो कैसेट को सुनता है और फिर मास्टरबेट करने लगता है। और उसी समय वो मेलिना को इमेजिन करता है जहाँ वो उसके बॉडी को टच करता है और उसके कपड़ों को उतार देता है। और फिर नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। वहाँ रोनाटो समुद्र के किनारे पर एक लेटर लिखता है मेलिना को, बट उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो मेलिना को वो खत दे सके। इस वजह से वो सब लेटर समुद्र में फेंक देता है। फिर रोनाटो अपना साइकिल लेकर जाता है जहाँ वो और उसके दोस्त मेलिना को घूरते हैं। मेलिना को बस रोनाल्डो ही नहीं पूरे शहर उसको गंदी नजरों से देखता है क्योंकि वो खूबसूरत और अकेली महिला होती है। अब रोनाटो को ये पता चलता है कि वॉर के समय मेलिना के पति की मौत हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही मेलिना बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसी समय रोनाटो उसके घर पहुंच जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन ये रोनाटो की इमेजिनेशन होती है। फिर मेलिना की विधवा होने की वजह से एक मार्च निकलती है जहां मेलिना पूरे शहर घूमती है। रोनाटो चर्च जाता है और वहां एक मूर्ति होती है जिससे रोनाटो कहता है कि वो मेलिना की सुरक्षा करेगा, इसके बदले में वो कैंडल जलाता है। इसके बाद रोनाटो मेलिना के घर जाता है, छुपके से उसकी पैंटी चुरा लेता है और उस पैंटी को लेके वो मैस्टरबेट करने लगता है। और अगली सुबह उसके पिताजी उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसकी मम्मी को वो दिखाते हैं। रोनाटो को बहुत मार पड़ती है। उसकी मम्मी वो पैंटी को जला देती है। फिर रोनाटो के पिताजी उसको घर में बंद कर देते हैं। इस वजह से वो बीमार हो जाता है और डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसे खुले हवा की जरूरत है, इसलिए इसे बाहर जाने दो। रोनाटो अब मेलिना के घर पर जाता है जहाँ उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ एक आर्मी ऑफिसर मेलिना को किस कर रहा होता है। आर्मी ऑफिसर को डेंटिस्ट देख लेता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। इतने में डेंटिस्ट की वाइफ आ जाती है और उसे लगता है कि डेंटिस्ट और मेलिना का अफेयर चल रहा है। इस वजह से मामला कोर्ट में चला जाता है और मेलिना केस जीत जाती है। उसका लॉयर उसके घर पे आता है और पैसे के बदले संबंध बनाने को बोलता है, लेकिन मेलिना मना करती है और वो उसके साथ जबरदस्ती सब कुछ कर लेता है। ये सब रोनाटो देखता रहता है, लेकिन वो अचानक पेड़ से गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। और फिर वो चर्च जाता है और स्टैचू का हाथ तोड़ देता है।
क्योंकि वो महिला का वो सुरक्षा नहीं कर पाता। उसके बाद वो थिएटर जाता है जहाँ उसे एक प्रोस्टिट्यूट मिलती है और वो उसे हैंड जॉब देती है। अब रोनाटो स्कूल में है जहाँ उसकी तरफ एक टीचर आ रही है, बट वो इमेजिन करता है कि वो मेलिना है और वो उससे पूछता है क्या तुम शादी करने वाली हो। तो उसकी टीचर उसको मारने के लिए जाती है, जहाँ वो भागता है और गलती से लीडर के स्टेचू को तोड़ देता है। इस वजह से उसके पिताजी उसको फुल पैंट दे देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दूसरे देश वाले एयर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से मेलिना के पिताजी मर जाते हैं। अब मेलिना का इस दुनिया में कोई नहीं होता। इस वजह से उसे अब अपने शरीर को बेचना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए। रोज लॉयर आता है, उसके साथ सब कुछ करने लगता है और ये सारी सीन रोनाटो देखता है। पूरे शहर को पता चल जाता है कि मेलिना क्या काम करती है। और जब मेलिना सिगरेट जला रही होती है, शहर के सारे मर्द लाइटर लेकर आ जाते हैं और उसको इमेजिन कर बहुत दुखी होता है। इसलिए उसकी माँ उसको चर्च लेकर जाती है। वो सोचती है कि इसे भूत पकड़ लिया है, लेकिन उसके पिताजी को सब मालूम होता है कि वो जवानी के दहलीज पर कौन सी लाइन में आ चुका है। इसलिए वो उसे प्रोस्टिट्यूट के पास ले जाते हैं। वहाँ उसे एक औरत पसंद आती है और वो उसके साथ वहाँ पर घपाघप करता है। मेलिना से सारी औरत जलती रहती है और इस वजह से उसे बहुत मारती है, यहाँ तक कि उसके बाल तक काट देती है। फिर वो ट्रेन से दूसरे शहर पहुँच जाती है, जिसे देख के रोनाटो को बहुत बुरा लगता है। एक दिन अचानक मेलिना का हस्बैंड लौट आता है और वो लोगों को बताता है कि वो वॉर में मरा नहीं था, बस उसका हाथ कट गया था। वहाँ के लोग उसे कहते हैं कि तेरी वाइफ दूसरे आदमियों के साथ सोकर अपना घर चलाती थी और गलत काम करती थी, वो प्रोस्टिट्यूट थी और वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। और वहाँ के लोकल लोग फिर उसे भी मारते हैं। रोनाटो उसे उठाता है और उसे बोलता है कि वो ट्रेन से दूसरे शहर चली गई है। कुछ दिनों के बाद मेलिना अपने हस्बैंड के साथ रिटर्न आती है। अब समय बदल चुका है। रोनाटो अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता है और मेलिना को देखता है। अगले सीन में मेलिना को दिखाया जाता है जहाँ वो शॉपिंग करके घर जा रही होती है। वहाँ उसके हाथ से ऑरेंज गिर जाता है और रोनाटो उठाने में मदद करता है और उसे गुड लक बोलता है। और फिर रोनाटो साइकिल चलाते वक्त बोलता है कि जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आएगी, पर मेलिना को वो कभी नहीं भूल पाएगा। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में ये बताया गया है कि सिंगल वुमेन का सर्वाइवल इस समाज में बहुत ही मुश्किल से होता है। अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।